शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की रंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। बज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार।
जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। करेंगे कब उनका भी होगा। नहीं बात तो बताऊंगा। हाँ मैं पूरा डिटेल में। हाँ बस जन जन ने किया श्रृंगार। चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
रद्दी की किताब के माध्यम से, कितनी बड़ी बात है। इतने महान हस्ती को तो ईश्वरी ज्ञान, लोगों ने ईश्वरी ज्ञान के कुछ पॉइंट पर्ची जो रद्दी में था, वहां से इनको आपको ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद नागपुर में पत्राचार के पाठ्यक्रम के द्वारा आपने जो साप्ताहिक कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का आपका कोर्स हुआ, और वहाँ के जो सेंटर में और उसके का बहुत सुंदर विषय है। खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली के द्वारा तनाव मुक्त जीवन, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में समस्या के कारण, दुख के कारण हर एक का मन निगेटिव सोच रहे हैं। जिसका मन निगेटिव सोचता है वह सोचता है, क्योंकि निगेटिव के कारण तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है। जहां तनाव है, जिस घर में विचार निगेटिव है, चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, पानी की आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, और इसलिए आज का जीवन दुखी है, परेशान है। इसलिए कहीं भी रहो, कैसे भी परिस्थिति रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को पॉजिटिव बना दो। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, और हर जगह पर निगेटिविटी है। और निगेटिव के कारण व्यक्ति के चेहरे में खुशी, और जहां खुशी नहीं है वहां हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बड़ा जरूरी है। जिसके सोच निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार है। आज लोगों के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार बढ़ते जा रहे हैं। कारण विकार पैदा होते हैं, और पॉजिटिव से गुण पैदा होते हैं। पॉजिटिव थे वो देवता थे, लेकिन निगेटिव के कारण आज कहते हैं ना, ये दुनिया आसुरी राक्षसी बनी। क्यों बनी? क्योंकि विचार बदले। एक गीत है ना, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना चांद बदले, ना सूरज बदला, लेकिन कितना इंसान बदला। इंसान बदला मतलब क्या? पहले भी इंसान को दो ही आंखें थी, एक ही मुंह था, दो ही कान थे, दो ही पांव थे, तो क्या बदला? पेट नरम, दिमाग ठंडा। उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को गर्म रखो,
पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। और इसीलिए घर घर में बीमारियां जो निगेटिव है, जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, सारे ग्रंथों का ज्ञान पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और तभी सुखी। साइंस के कितने भी साधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति अगर निगेटिव है तो भी दुखी है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज 70% जो शरीर की बीमारियां होती हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? उसकी खेती में इतना अनाज हो गया, इतना चावल हो गया, ईर्ष्या करेंगे, पेट की करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको देखते ही याद आता है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो याद करते आपके संकल्प पर चलेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को 30% मीठा खाने से 70% टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल उतरा, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10। तो मुझे तो दुखी कराएगा, उसको भी दुखी कराएगा। इसलिए कहते हैं ना, दुआई दो। कई कहते दुआई कैसे दें, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कोई कैसा भी हो उसके लिए दुआई नहीं दो, अपने लिए तो दुआई दे सकते ना। भगवान इसका कल्याण कर लेना, ये शब्द जाएगा उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण करेगा। इसीलिए दुआएं कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता, वो बददुआई देगा, निगेटिव सोचेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो सारी बीमारी का जड़ है मनुष्य के विचार, सोच। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन में नहीं हो, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा लोगों की लाइन लगेगी, ये रोज यहाँ पॉजिटिव बातें। और इस हॉस्पिटल में कोई दवाई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सकता हो कितने सारे स्कूल कॉलेज निकले, लेकिन संस्कार वाले युवा किसने नहीं बनाया। इसीलिए आखिर परमात्मा को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। आज कई बार मैं मम्मी पापा के पास जाता हूँ, कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते ये काम आए टीचरों का, हम बहुत फी भरते हैं स्कूल की, टीचर का काम है संस्कार देने का। कई बार मैं टीचरों के पास जाता हूँ, बच्चों को संस्कार दे दो ना, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो संस्कार देने का काम है उसके मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करे, वो टीचर उधर करे, बीच में बच्चे भी करते जा रहे। अगर ऐसा ही पापा तो गुरु है इसके। पहले जमाने में महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों बना? क्योंकि माँ क्या करती थी, जब बच्चा गर्भ में था डांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की मम्मी क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ में मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलेगी, सारे संस्कार गर्भ संस्कार धारण करके आए।
इसीलिए आज के मम्मी पापा को संस्कारित बनने की जरूरत है, और इसलिए आज परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से हर मानव के संस्कार बदल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर हमारी जान ही बिगड़ गई, ये दुनिया मेरे कोई काम की नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, अपने सोच को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। जैसे ठंडी है, हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी है, एसी कूलर लगाते हैं। बरसात आई, छाता लेके चलते, प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करो। तनाव का प्रबंध क्या है? पॉजिटिव विचार लेके चलो। मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, फिर गुस्सा करेंगे, और एक सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करता उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितनी कैदी बंद है इसमें, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं जेल में। और ये क्रोध क्यों आया? निगेटिव से। इतना ही नहीं, मैं करीबन 11 करता है, नशा करता है, ये ऐसी घटना हो रही, कारण बचपन में उसने सहन करना नहीं सीखा। और ही जाकर के टीचर को कहना चाहिए, शाबाश, आपने अच्छा काम किया, फिर और अच्छी तरह पिटाई करो इसकी, ताकि भविष्य में बच्चा कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। उस गुरु के इसमें हमारा क्या दखल लेने की जरूरत है? हमारा काम केवल बच्चों को पैदा करना, बाकी संस्कार देने का काम वो टीचर का है। लेकिन आज हम इतने लाडले बन गए, बच्चों को मोबाइल देंगे, ये करेंगे, इसीलिए संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। पॉजिटिव बनो, सदा सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आज के व्यक्ति को करेले डाइजेस्ट नहीं होते हैं। रात भर चैन की नींद नहीं आएगी, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। और इसीलिए तनाव, टेंशन। इसीलिए तनाव से बचने के लिए पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली बात है हुई गति की ज्ञान की कमी। आज हमारा चिंतन निगेटिव क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें कर्मों का ज्ञान नहीं है। आज टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। आज कई कहते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई बहू आई, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू आए, पिछले जन्म इसकी सास थी। कुछ बोलते हैं तो गुस्सा के मारे हम लोग मतलब उससे बात ही नहीं करते, लेकिन हम लोग के मन में धैर्यशील नहीं है। मैं भैया जी से निवेदन करती हूँ, भगवान भैया जी हम लोग के मन में भी ये आशीर्वाद करें कि हम लोग भी आपके जैसे धैर्यशील बन सके। हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष आए, पार्षदगण आए, मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। एवं हमारे यहाँ दीदी जी, रमा दीदी जी से बहुत हमारा पुराना दीदी है, हमारे पखंड को सही में कांकेर जिले को उज्जवल बनाए। और भी मैं भगवान से निवेदन करती हूँ, दीदी और हम लोग को जीवन में और उज्जवल लाए। और हम लोग शब्दों में अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी। और आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रूपा गांगुली भाई जी से निवेदन करूंगी, आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भगवान भाई जी, रमा दीदी और उपस्थित सभी शहर के या दूर दराज से आए हुए शिव भक्तगण, सबसे पहले मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे भगवान भाई जी ने दिए हैं, इस बीच में मैं तो सब कहूँ तो एक करूँ लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी बातों को हम अपने में समाने की कोशिश करें, और इस बीच में मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये लगता है कि उचित नहीं होगा। इतनी अच्छी वचन को
मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ संजो के मैं अपने घर तक ले जाऊँ, अपने मन में विचार को रखूं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं उनके सामने दो शब्द कहने लायक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, यदि आज की कार्यक्रम को सफल बनाना है, भाई जी ने जो खड़े होकर शब्द बोले हैं, मैंने उनकी एक एक बातों को सुन रहा है और उन्हें एक ही चीज को कई बार रिपीट की है और शायद ये हम लोगों के अंदर उनको बसाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझ जाऊंगा कि आने वाले वर्षों में जब भी भाई जी यहाँ आएंगे और हम लोग उनको उनके सामने और अच्छी तरह से उनकी बातों पे चल के हम यदि अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सके। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सदर माया काकीबन जी, हमारे पार्षद गोविंद सिंह जी और सभी उपस्थित मेरे जो बड़े हैं सबको मेरे प्रणाम और छोटे जो से आशीष। मैं आप लोग बस यही कहना चाहूंगा कि मैं भी बहुत दिन से जुड़ा हूँ ईश्वर विश्वविद्यालय में और मैं बहुत बार हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे जितने भी पार्षद सबको बोलता है कि सबने थोड़ा कम से करे, सबने उठे और नहा धोआ के आगे यहाँ बैठे, थोड़ा सा 1 घंटा सुने और इसमें बोलना, भाईचारा रखना, क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं सब स्कूल और कॉलेज से जाते हैं। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, समाज में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कारण है मूल्यों की कमी। इसीलिए इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल लेसन सीखना ये नहीं। एजुकेशन मतलब ई फॉर एम्पावर बनना, डी फॉर डिसिप्लिन सीखना, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर चरित्र, ए फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना, टी फॉर टॉलरेंस सहन शक्ति सीखना, आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मता। इसी तरह